हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा सूरल आज पुनः माइक्रो इकोनॉमिक्स एमए प्रीवियस पेपर फर्स्ट के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर उत्पादन संभावना वक्र पर चर्चा करने जा रही हूँ। इसके पहले वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में पढ़ा था और उन केंद्रीय समस्याओं के समाधान के लिए उत्पादन संभावना वक्र का अध्ययन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र ही उन केंद्रीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सैमुएल्सन ने उत्पादन संभावना वक्र को उत्पादन संभावना सीमा या उत्पादन संभावना परिधि के नाम से भी बताया था। इसको हम संक्षेप में पीपी फ्रंटियर कहते हैं और इसे हम प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या वस्तु रूपांतरण वक्र भी कह सकते हैं। अब आप नीचे मैंने एक टेबल दी है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिन्हें हम ABCDEF ये संभावनाएं हैं उत्पादन की। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित होते हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि उस अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही वस्तुओं का उत्पादन हो सकता है, बंदूकों का और मक्खन का। जब हम कागज़ पर चित्र बनाते हैं तो हमारी कुछ सीमाएं होती हैं। हम 2 डायमेंशन डायग्राम ही बना सकते हैं और इसलिए हम किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए 2 ही अक्ष लेते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज और शीर्ष, और इसलिए हम 2 ही वस्तुएं यहाँ ले रहे हैं सिद्धांत को समझने के लिए। यहाँ हम 2 डायमेंशन डायग्राम ही कागज़ पर बना सकते हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि उस किसी भी अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही वस्तुओं का उत्पादन होता है, मक्खन का और बंदूकों का। उत्पादन के साधन सीमित है और उत्पादन के साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं, यानी उत्पादन के साधनों को हम मक्खन के प्रयोग में भी ले सकते हैं, उन्हीं उत्पादन के साधनों से हम बंदूकों का भी उत्पादन कर सकते हैं। अब आप देखिए कि ABCDEF जो संभावना है उसमें पहली संभावना ए बिंदु पर यदि हम 0 मक्खन को हमने लाख किलो में मापा है और बंदूकों को हमने हजारों में मापा है। अब यदि हम किसी राष्ट्र में 0 बंदूकों का उत्पादन 0 लाख किलो मक्खन का उत्पादन करते हैं, 0 मक्खन का उत्पादन करते हैं तो बंदूकों का उत्पादन 20,000 होता है। यदि हम 1 इकाई यानी 1 लाख किलो मक्खन का उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको पता है कि जब हम किसी एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को स्वाभाविक रूप से कम करना पड़ेगा, क्योंकि साधन सीमित है। तो हम अब 1 लाख किलो मक्खन का उत्पादन यदि कर रहे हैं तो बंदूकों का उस राष्ट्र में, उस अर्थव्यवस्था में 18,000 उत्पादन ही होगा। यानी 1 लाख किलो मक्खन का उत्पादन करने में हमें 2,000 बंदूकों का त्याग करना पड़ा। 2,000 बंदूकें हम कम उत्पादित कर पाए बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद सी बिंदु पर हम यदि 1 लाख किलो और मक्खन उत्पादित करते हैं, यानी कुल 2 लाख किलो मक्खन उत्पादित करते हैं, यानी 1 इकाई 1 लाख किलो मक्खन अतिरिक्त उत्पादित करना चाहते हैं, 1 से 2 पर आना चाहते हैं, 1 लाख से 2 लाख किलो पर आना चाहते हैं, तो फिर हमें बंदूकों का उत्पादन और कम करना पड़ेगा। अब हम 15,000 बंदूकें ही उत्पादित कर रहे हैं, यानी हमें 3,000 बंदूकों का त्याग करना पड़ा। 3,000 बंदूकें अब हम कम उत्पादित कर रहे हैं। उसके बाद यदि हम 1 इकाई और उत्पादन मक्खन का बढ़ाते हैं, 2 लाख किलो से 3 लाख किलो मक्खन उत्पादित करना चाहते हैं, तो 15,000 की तुलना में 11,000 बंदूकें ही अब
हम उत्पादित कर पाएंगे, यानी 4000 बंदूकें, एक अतिरिक्त इकाई मक्खन जो कि लाख किलो में है, हम कम उत्पादित कर पाएंगे। अब ई बिंदु पर देखिए, यदि हम 3 लाख किलो से 4 लाख किलो यानी एक अतिरिक्त इकाई मक्खन की और उत्पादित करना चाहते हैं, तो अब हम 11,000 की बजाय 6,000 बंदूकें ही उत्पादित कर पाएंगे। और उसके बाद एफ बिंदु पर देखिए, यदि हम 5 लाख किलो मक्खन उत्पादित करना चाहते हैं, तो उस अर्थव्यवस्था में 0 बंदूकों का उत्पादन होगा। फर्स्ट और 6 यानी ए और एफ एक्सट्रीम लिमिट्स हैं। ए या फर्स्ट जो हमारा संभावना थी, उसमें हम मक्खन का बिल्कुल भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो उस राष्ट्र के समस्त साधनों का प्रयोग करने पर 20,000 बंदूकों का उत्पादन करने में हम सफल होंगे। और लास्ट जो 6 या एफ जो संभावना है, उसमें हम यदि 0 बंदूकों का उत्पादन करें और सारे साधनों का उपयोग सिर्फ मक्खन के उत्पादन में करें, तो हम मैक्सिमम मक्खन 5 लाख किलो उत्पादित कर पाएंगे। इन समस्त बिंदुओं, इन समस्त संभावनाओं ए बी सी डी ई एफ, इन बिंदुओं के आधार पर यदि हम जो वक्र बनाएंगे, उसे हम उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानेंगे। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र की आकृति क्या है, तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। ठीक है, मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। इसकी एक विशेषता ये और है कि हम इसमें 2 ही वस्तुओं के उत्पादन को ले सकते हैं। एक विशेषता और है कि इसमें हम टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन, इन सब को स्थिर मानते हैं, और तब हम अगर ये वक्र बनाते हैं तो ये मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र के मूल बिंदु के प्रति नतोदर होने का क्या कारण है? मूल बिंदु के प्रति नतोदर होने का कारण अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत। बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत, इंक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी वजह से इसकी शेप मूल बिंदु के प्रति नतोदर या कॉनकेव टू द ओरिजिन होती है। इसको हम शॉर्ट में MRT, इंक्रीजिंग रेट ऑफ MRT, प्रतिस्थापन की बढ़ती हुई सीमांत दर भी कह सकते हैं। सैमुएल्सन और नॉर्डहाउस ने इसके कॉनकेव होने या मूल बिंदु के प्रति नतोदर होने का जो कारण है, वो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिलेटिव कॉस्ट बताया है। इसके पीछे भूमि पर लागू होने वाला हासमान प्रतिफल नियम पाया जाता है। हासमान सीमांत प्रतिफल के नियम का ये अर्थ है कि एक सीमित भूमि के टुकड़े पर जैसे जैसे हम श्रम और पूंजी की मात्राएं बढ़ाते हैं, उत्पत्ति उत्तरोत्तर कम मात्रा में बढ़ती है। वैसे ही जैसे कि श्रम और पूंजी को दुगना करने पर कुल उत्पत्ति दुगने से कम होती है। इन लेखकों ने ये बताया कि मान लीजिए बंदूक या किसी अन्य फैक्ट्री में निर्मित माल के उत्पादन में केवल श्रम का प्रयोग हो रहा है और मक्खन तथा अन्य किसी भी अन्य कृषिगत खाद्य पदार्थ के उत्पादन में श्रम के साथ साथ उपजाऊ भूमि की भी आवश्यकता होती है। तो इस नियम के 2 तत्व इस प्रकार से होते हैं कि दोनों उद्योगों में भूमि व श्रम विभिन्न अनुपातों में काम आते हैं। इसलिए यदि श्रम की मात्राएं बंदूक उद्योग व अन्य फैक्ट्री में भी निर्मित माल से कृषिगत भूमि की ओर हस्तांतरित की जाए तो हासमान प्रतिफल का नियम लागू होगा और इससे इस वक्र की जो आकृति है वह
नतोदर होती जाएगी। हम देख रहे हैं कि हर बार 1 इकाई मक्खन बढ़ाने के लिए हम उत्तरोत्तर बंदूकों की अपेक्षाकृत ज़्यादा इकाइयाँ त्याग रहे हैं। इस कारण से इस वक्र की जो आकृति होती है वह मूल बिंदु के प्रति नतोदर होती है। दुर्लभता के संसार में एक वस्तु का चुनाव करने से किसी दूसरी वस्तु का परित्याग आवश्यक रूप से करना पड़ता है। किसी भी त्यागी गई वस्तु या सेवा का मूल्य उस निर्णय की अवसर लागत कहलाता है। तो ये उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर होने का कारण है। अब इस उत्पादन संभावना वक्र में ABCDEF के अतिरिक्त M और N बिंदु भी दिए हुए हैं। जो ABCDEF जो वक्र है उसमें उसके ऊपर एक बिंदु है N बिंदु और उस वक्र के नीचे एक बिंदु है M बिंदु। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि M बिंदु और N बिंदु का अर्थ क्या है। स्टूडेंट्स, ये जो ABCDEF बिंदुओं को मिलाकर हमने जो उत्पादन संभावना वक्र बनाया, ये बताता है कि उस अर्थव्यवस्था में, उस राष्ट्र में सभी साधनों का प्रयोग हो रहा है और पूर्ण कुशलता से प्रयोग हो रहा है, तब हम ABCDEF किसी बिंदु पर होंगे। यदि अर्थव्यवस्था में साधनों का अपूर्ण प्रयोग हो रहा है या उनका पूर्ण कुशलता से प्रयोग नहीं हो रहा है, तो हम उत्पादन संभावना वक्र AF के से नीचे M बिंदु पर होंगे। M बिंदु का मतलब है उस अर्थव्यवस्था में जितने साधन हैं उनका पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है, कुछ साधन बेरोजगार पड़े हुए हैं, और यदि उनका प्रयोग हो भी रहा है तो उनकी पूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम AF के तुलना में M बिंदु पर होंगे। लेकिन यदि हम अर्थव्यवस्था में M बिंदु पर हैं लेकिन हम साधनों का पूर्ण प्रयोग कर लें और कुशलता का पूर्ण प्रयोग कर लें तो हम ऊपर AF किसी बिंदु पर जा सकते हैं। यानी M बिंदु से AF पर जाया जा सकता है समस्त साधनों का पूर्ण प्रयोग करके, उत्पादन के साधनों का और उनकी कुशलता का पूर्ण प्रयोग करके। अब N बिंदु क्या है? N बिंदु का अर्थ है M बिंदु तो उत्पादन संभावना वक्र के बाईं ओर स्थित है और N बिंदु जो है वो उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर दाईं ओर स्थित है। ये एक ऐसा बिंदु है जिन्हें फिलहाल नहीं प्राप्त किया जा सकता दिए हुए उत्पादन साधनों, दी हुई तकनीकी के कारण। अभी हम ये अप्राप्य बिंदु है जिसे हम वर्तमान स्थितियों में प्राप्त नहीं कर सकते। दिए हुए साधनों, उनका पूर्ण कुशलता, दी हुई तकनीकी से तो हम अगर पूर्ण प्रयोग करें तो AF पर किसी बिंदु पर स्थित होंगे। लेकिन यदि हम N बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं तो हम अपने आर्थिक साधन बढ़ाकर, उत्पादन की तकनीकी में आवश्यक सुधार करके हम N बिंदु तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि अमेरिका और जापान जैसे देश अपने साधन बढ़ाकर, विज्ञान में रिसर्चेस कर बेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, उत्पादन विधियों में सुधार करके न केवल N जैसे बिंदुओं को प्राप्त कर चुके हैं बल्कि वह लगातार उत्तरोत्तर ऊंचे PPC उत्पादन संभावना वक्रों पर पहुंचते जा रहे हैं। अर्थात उनके उत्पादन संभावना वक्र निरंतर ऊपर खिसकते जा रहे हैं। जैसा कि इसके नीचे मैंने आपको उत्पादन संभावना वक्र का ऊपर खिसकना बताया है। पहले जो उत्पादन संभावना वक्र था वह AF था। अब नया उत्पादन संभावना वक्र
ए डैश एफ डैश हो गया है, जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, जो कि विकास बताता है। यानी यदि हम वैज्ञानिक आविष्कार करें, सभी साधनों की मात्रा बढ़ा दें, उनकी उत्पादकता बढ़ा दें, तो उत्पादन संभावना वक्र ए एफ की तुलना में ए डैश एफ डैश की स्थिति में आ जाएगा, जहां ज़्यादा साधनों, बेहतर तकनीक के कारण और क्षमताओं में विस्तार करने के बाद मक्खन और बंदूक दोनों का उत्पादन बढ़ जाएगा और नया उत्पादन संभावना वक्र ए डैश एफ डैश हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि हम एन बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं तो तकनीकी सुधार, ज़्यादा बेहतर कुशलता, ज़्यादा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, बेहतर तकनीकी और आर्थिक साधनों में विस्तार हम कर सकते हैं। लेकिन यदि हम दिए हुए साधनों की पूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं करें या कुछ उत्पादन के साधनों को बेकार पड़े रहने दें, पूर्ण उपयोग नहीं करें, फुल यूज़ एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज नहीं करें, तो हम एम बिंदु पर रह जाएंगे और एम बिंदु मूल बिंदु के जितना समीप होगा वो उस बात का इंडिकेशन होगा कि हम बहुत इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं और हमारे पास उत्पादन के साधन उतने ही ज़्यादा बेकार पड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।